नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती है उसके लिए जो पार्ट बी है पशु परिचर भर्ती के अंदर, उसके अंदर आप सभी को पता है पशुपालन संबंधी आपके जो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा 45 प्रश्न का। यदि आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपको दोस्तों 30 से 35 प्रश्न उसके अंदर सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। यदि आपके इतने प्रश्न नहीं तैयार हो रहे हैं तो आपको और बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है। दोस्तों आप सभी को पता है इसका एग्जाम आपके आने वाला है 21 से 24 सितंबर के अंदर। दोस्तों काफी कम समय है, ज्यादा समय नहीं है। हर एक टॉपिक पढ़िएगा और प्रतिदिन आपको क्या करना है, एक एक प्रैक्टिस सेट निकालना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर 45 प्रश्न है। 45 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ईमानदारी से अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और प्रतिदिन आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर करवाई जा रही है उसकी जो पीडीएफ चाहिए तो आपको अंत के अंदर मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य क्या है, बताइए दोस्तों। पशुओं को दाना व चारा की उपलब्धता बढ़ाना, ये भी सही है दोस्तों। जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है उसका ये उद्देश्य है। अगला, उपलब्धता एवं मांग के बीच अंतर भी कम होता है, रोग नियंत्रण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आप डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के द्वितीय चरण में प्रति सदस्य वार्षिक प्रीमियम कितना होता है, बताइए दोस्तों। कितना होता है, 53 पॉइंट कितना 50 कितना होता है प्यारे दोस्तों। जो राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना है उसके द्वितीय चरण के प्रति सदस्य वार्षिक प्रीमियम होता है 53.50। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के घटक क्या है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के घटक विपणन परियोजना के प्रबंधन, सही है दोस्तों। अधिगम प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण, सही है। विपणन अवसंरचना के लिए समर्थन, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेयरी काय का गर्भकाल कितने समय का होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। कितने समय का होता है प्यारे दोस्तों, ये होता है आपके लगभग 280 दिन का। कितना होता है, लगभग 280 दिन का दोस्तों। अगला प्रश्न, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है। आय की दृष्टि से बताना दोस्तों, जसवंत पशु मेला। कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जसवंत पशु मेला। और 2019 से पहले कौन सा पशु मेला था, वीर तेजाजी पशु मेला। कौन सा, वीर तेजाजी पशु मेला। कहाँ लगता था ये, परबसर के अंदर। और परबसर वर्तमान के अंदर कौन से जिले के अंदर है, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर दोस्तों, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है, बताइए दोस्तों। किस पशु के दूध के अंदर इंसुलिन की मात्रा क्या ज्यादा होती है। जो ऊंटनी का दूध होता है दोस्तों उसके अंदर सबसे ज्यादा इंसुलिन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत का पोल्ट्री मांस उत्पादन कितना रहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा प्रश्न ये, 4.34 मिलियन टन। कितना रहा था प्यारे दोस्तों, 4.34 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विपणन के प्रकार कौन से हैं दोस्तों। विपणन के प्रकार है B2B और B2C। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला। वर्तमान के अंदर सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला है दोस्तों आपके जैसलमेर जिला। कौन सा है, जैसलमेर जिला। अगला, वर्ष 2012 की पशु गणना में सर्वाधिक गोवंश उदयपुर जिले में थे, जबकि 2019 की पशु गणना में सर्वाधिक गोवंश किस जिले के अंदर है, बीकानेर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर है प्यारे दोस्तों, बीकानेर जिले के अंदर। कौन सा विकल्प आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौशाला की स्थापना करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी है। निर्माण स्थल ऊंचा व समतल होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। पानी की सुगम निकासी भी हो और परिवहन सुविधा भी उपलब्ध हो दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सामने सही हो जाएगा। अगला, 1 लीटर दूध के निर्माण के लिए थन के माध्यम से आवश्यक रक्त की मात्रा कितनी होती है, बताइए दोस्तों। कितनी होती है, 500 से 600। कितना, 500 से 600 लीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, बीमा कंपनियां पशु बीमा क्लेम कब खारिज कर देती है।
जब पशु का टैग नहीं होता तब भी खारिज करती है। बीमा लेने के 15 दिन के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है तब क्या कर देती है, जो पशु बीमा का क्लेम होता है उसको खारिज कर देती है। ये भी सही है। पशु बेचकर झूठा क्लेम भी करती है तब भी दोस्तों जो पशु बीमा कंपनी है वह बीमा को खारिज कर देती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रसोई के कचरे और जानवरों के मल का उपयोग करके काफी हद तक लाभ कमाया जा सकता है। बताइए दोस्तों किससे ये कमाया जा सकता है दोस्तों, बायोगैस उत्पादन से। किससे, बायोगैस उत्पादन से। अगला प्रश्न, पशु खरीदते समय पशु विक्रेता द्वारा दी जाने वाली धोखाधड़ी में शामिल क्या क्या है। बताइए दोस्तों, खुर बनाना व रंगना ये भी उसके अंदर शामिल है। सींगों को छोटा व चिकना बनाना ये भी सही है। गर्भाशय या योनि भ्रंश वाले पशु भी क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके सामने सही हो जाएगा। अगला, प्लास्टिक के प्रयोग से पशु पर पड़ने वाले प्रभावों में शामिल क्या क्या है। इसके अंदर दोस्तों उसके पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है, दूध उत्पादन भी गिरता है और कमजोरी भी क्या आ जाती है पशु के अंदर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो वर्मी कंपोस्टिंग से मेल खाता हो वह कौन सा। वर्मी कंपोस्टिंग से मेल खाता है दोस्तों केंचुआ। कौन खाता है, केंचुआ। किसान का मित्र होता है दोस्तों केंचुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है। प्यारे दोस्तों आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। बकरी का चेवन, गाय का बीप, सुअर बफिन, भेड़ या मटन। अब आपको बताना है इसके अंदर जैसे सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं है, सुअर का बफिन। अगला प्रश्न दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ खुरों की परिवर्तित हो जाती है क्या। आकार, चमक एवं दोनों। आकार और चमक दोनों प्रभावित होती है, उम्र बढ़ती है पशु की तब। अगला प्रश्न, पशुओं के सींग पर छल्लों की संख्या देखकर पशु की उम्र ज्ञात करने का सूत्र क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा हो जाएगा। सींग पर छल्लों की संख्या +2, सींग पर छल्लों की संख्या -2, सींग पर छल्लों की +3 और -3। इसके अंदर से बताना है जो सींग पर छल्लों की संख्या +2। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, जर्सी गाय के दूध में वसा एवं प्रोटीन का प्रतिशत क्रमशः कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये होता है दोस्तों 5.5 और 3.9। कितना होता है, 5.5 और 3.9। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है। गाय के अंदर जो दूध है उसके अंदर जो वसा है उसका प्रतिशत होता है दोस्तों 4 से 5%। कितना होता है, 4 से 5%। अगला प्रश्न, सांड की नाक में छल्ला पहनना चाहिए कितने वर्ष की आयु के बाद। ये पहनना चलना चाहिए दोस्तों हमें 2 वर्ष की आयु हो जाती है जब सांड की, उसके बाद में जो नाक के अंदर छल्ला पहनाते हैं उसके बाद पहचाना चाहिए। अगला प्रश्न, एक पशु प्रबंधक के कार्य क्या क्या होते हैं। निर्णय लेना, योजना बनाना और नियंत्रण करना। ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, पशु प्रबंधक के। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है। 0.9 से 1.0 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न, पोषक तत्वों में शामिल क्या क्या है। पोषक तत्व के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा और खनिज और विटामिन। ये सारे के सारे शामिल किसके अंदर है, बताइए दोस्तों पोषक तत्व के अंदर। अगला, हरे चारे को प्राकृतिक रूप से परिरक्षित करना क्या कहलाता है। साइलेज, राशन, चारा संग्रह या उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। बताइए प्यारे दोस्तों क्या कहलाता है, हरे चारे को जो प्राकृतिक रूप से परिरक्षित करते हैं उसको साइलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, साइलेज। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने सही हो जाएगा। अगला, मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी है। बताइए दोस्तों कौन सी खली है, सरसों की खली, साल सीड की खली, नीम की खली या बिनोले की खली। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सामने सही हो जाएगा। जो बिनोले की खली है वह मुर्गियों को खिलाने के लिए सबसे अच्छी खली मानी जाती है। अगला प्रश्न, टिम्पेनाइटिस जो एक आफरा रोग है इसका जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, फफूंद जनित है या आहार जनित ये रोग है। कौन सा, टिम्पेनाइटिस। ये है दोस्तों कौन सा रोग है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एक आहार जनित रोग है। कौन सा रोग है, आहार जनित रोग। अगला प्रश्न, गोलकृमि परजीवी के कारक पशु की आंत में होने वाला रोग कौन सा। बताइए दोस्तों कौन सा रोग होता है,
एस्केरियोसिस। कौन सा रोग होता है? एस्केरियोसिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, लंपी त्वचा रोग का रोग कारक क्या है? क्या? विषाणु जनित रोग। कौन सा रोग है? विषाणु जनित। अगला, मेस्टेटाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है? यह होता है जीवाणु के कारण। किनके कारण? जीवाणु के कारण। अगला, बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल कौन सी है? बताइए दोस्तों, ये हो जाएगी बरसीम प्लस सरसों। कौन सी? बरसीम प्लस सरसों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वह आहार जिसमें पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक तत्व समुचित अनुपात व उचित मात्रा में हो, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों संतुलित आहार कहलाता है। क्या? संतुलित आहार कहते हैं दोस्तों उसे। अगला प्रश्न, मशीन द्वारा दूध दोहन विधि का लाभ क्या है? मशीन द्वारा दूध दोहन विधि का लाभ, ये लाभ हो जाएगा स्वच्छ दूध का उत्पादन होता है, कम उसके अंदर लेबर लगती है और अधिक दूध देने वाले पशुओं के अंदर दूध दोहन आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028। कितना होता है? 1.028। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दूध के गंदे बर्तनों में सबसे पहले रहने वाला जीव कौन सा है? बताइए दोस्तों, जो दूध से गंदे बर्तन हो जाते हैं उसके अंदर रहने वाला जीव, वो होता है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिसस। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बड़ा आकार, ऊंचा कद, रोमन नाक, बड़े लटके कान, पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सी नस्ल हो जाएगी? ये हो जाएगी जमुनापारी नस्ल। कौन सी नस्ल? जमुनापारी नस्ल। कौन सा विकल्प आपके सामने दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अगला, बीटल नस्ल किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा ये प्रश्न। बीटल नस्ल है दोस्तों बकरी की। बै से बीटल, बै से बकरी। अगला, बकरी के लिए कृत्रिम गर्भाधान विधि कौन सी है? कौन सी है? रेक्टोवेजाई। कौन सी है दोस्तों? कृत्रिम गर्भाधान विधि यह हो जाएगी रेक्टोवेजाई विधि। अगला प्रश्न, गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से आता है? यह आता है विटामिन ई की कमी से। किस विटामिन की कमी से आता है? विटामिन ई की कमी से। अगला प्रश्न, इनमें से गाय की सबसे अच्छी शुद्ध नस्ल कौन सी नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से गाय की सबसे शुद्ध नस्ल कौन सी नहीं है? खेरगढ़ी, राठी, अमृतमहल या मालवी। कौन सी नस्ल है प्यारे दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विकल्प बी आपके सामने सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बछड़ों को सींग रहित करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है डी हार्निंग। क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों? डी हार्निंग। क्या कहलाती है? डी हार्निंग। जब बछड़ों को सींग रहित करने की विधि को डी हार्निंग कहा जाता है। अगला, सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? सांड के वीर्य का पीएच मान 6.5। कितना होता है? 6.5। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित कौन सा है? गलत सुमेलित हो जाएगा पहला विकल्प ही दोस्तों। जो जर्सी है उसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड को नहीं माना जाता, तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, वही दोस्तों असुमेलित हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 45 प्रश्न। किसके थे? पशुपालन के। आपके 45 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। यदि आपको पशुपालन के 10 प्रैक्टिस सेट चाहिए, कितने? 10 प्रैक्टिस सेट किसके? बताइए दोस्तों, पशुपालन के पार्ट बी के 45 नंबर के दोस्तों। तो आपको क्या करना है? इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। आपको 45 प्रश्न के जो 10 प्रैक्टिस सेट है वह आपको पीडीएफ के थ्रू क्या प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के पास इस सेशन को क्या करना है? अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।